अमित शाह के दौरे से क्या बिहार पलटने वाला है? बिहार में कुछ ना कुछ तो बड़ा जल्द होगा। देखिए, साफ साफ ये संकेत है कि बीजेपी बिहार में दबकर नहीं रहेगी। अमित शाह शनिवार को बिहार में होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर बिहार बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। सम्राट अशोक की जयंती के बाद अब बिहार बीजेपी ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की जयंती का आयोजन किया है। एक साथ 75,000 तिरंगे फहराकर एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और बाबू कुंवर सिंह की जयंती के बहाने राजपूत वोटर्स को साधने के साथ साथ संगठन की ताकत दिखाने की भी पूरी कोशिश है बीजेपी की। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो चीफ गेस्ट भी हैं। बड़ी खबर यह है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित तक नहीं किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कौन है? एमओएस होम नित्यानंद राय। अब जयंती के इस कार्यक्रम को बीजेपी गैर राजनीतिक बता रही है, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए उसने पूरी ताकत लगा रखी है। अमित शाह के इस दौरे को दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत हलचल है, कई कयास लग रहे हैं और हिसाब किताब भी इस समय लगाए जा रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे से एक दिन पहले ही सुशील मोदी के कुछ ट्वीट आए हैं। सुशील मोदी बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर बोचाहा में बीजेपी की हार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए यह कहने की कोशिश की है कि भूमियार और अति पिछड़ा जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उससे नाराज है। अब उपचुनाव के नतीजे आए तो 1 सप्ताह हो चुका है। ऐसे में सवाल तो ये उठेगा ना कि अमित शाह के दौरे से ठीक एक दिन पहले सुशील मोदी ये बात क्यों करते हैं? क्या वो कोई संदेश दे रहे हैं अपने सेंट्रल लीडरशिप को, केंद्रीय नेतृत्व को? एक सवाल सबकी जुबान पर है, बीजेपी बिहार में क्या और कब करेगी? अब हाल ही की 3 घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक, बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी की हार, जिसको लेकर सुशील मोदी ने ये ट्वीट किए हैं। दूसरा, हिंदू संगठनों की रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा। अब इन यात्राओं के बारे में यह कहा जा रहा है कि बिहार के इतिहास में इस पैमाने पर कभी भी इतनी यात्राएं और इतनी बड़ी यात्राएं नहीं निकली हैं। अब इसमें बीजेपी का संगठन और नेतृत्व भी पूरी तरह से जुटा था, वो भी अपने अकेले दम पर, बिना नीतीश कुमार के। तो क्या समझा जाए, बीजेपी कहीं अपने दम पर बिहार में ताल ठोकने की तैयारी में तो नहीं है, या फिर कोशिश ये है कि नीतीश कुमार को दबाव में रखा जाए या दबाव में लाया जाए? बोचाहा उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर भी कई सारे सवाल उठे हैं। मुकेश सहनी की बर्खास्तगी के बाद भी दबी जुबान से कुछ बीजेपी वाले ये कहना भी नहीं चूकते कि नीतीश जी ने साथ नहीं दिया, या फिर इस हार में नीतीश का भी हाथ है। अभी हाल ही में नीतीश का लखनऊ में दंडवत, तो आप सबको याद होगा, वो तस्वीर याद होगी। उस दंडवत ने खूब हेडलाइंस बटोरी। कहा गया कि नीतीश इतना कभी नहीं झुके। यह भी चर्चा है कि नीतीश राज्यसभा यानी दिल्ली जाना चाहते हैं, या उन पर दबाव है कि वो अब बिहार की गद्दी छोड़कर उपराष्ट्रपति बन जाए। इस बारे में अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और नीतीश की जो तू मैं हुई थी, उसकी चर्चा भी अभी तक थमी नहीं है। और ऐसे में अमित शाह का बिहार दौरा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या बीजेपी बिहार में भी यूपी दोहराना चाहेगी? और क्यों नहीं? यूपी के स्क्रिप्ट के चाणक्य तो अमित शाह ही है ना। अमित शाह ने ही वहां पर अगड़ी जाति, पिछड़े, नॉन यादव, ओबीसी को जोड़कर बीजेपी को अजय बना दिया उत्तर प्रदेश में। यही काम नीतीश ने किया। गैर यादव जातियों को जोड़कर बिहार में उन्होंने सफलता की कहानी लिखी। लेकिन अब नीतीश उतने मजबूत नहीं है और शायद बीजेपी और अमित शाह समझते हैं कि भाई लोहा गर्म है,
और यही समय है कि बिहार में बीजेपी के लिए नेक्स्ट गियर डाल दिया जाए, नेक्स्ट गियर में गाड़ी को शिफ्ट किया जाए। यूपी की तरह हिंदुत्व और जातीय समीकरणों का एक कॉकटेल बनाया जाए। देखिए, खास बात यह भी है कि शुक्रवार को यानी अमित शाह के दौरे से ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें देखिए। लालू यादव को मिली जमानत के बाद नीतीश कुमार की ओर से निमंत्रण स्वीकार करने की खबर से ही राष्ट्रीय जनता दल बहुत खुश है और अब इन तस्वीरों को देखिए नीतीश कुमार नजर आ गए। वही बीजेपी को नीतीश का ये बदला अंदाज कैसा लगेगा, अब ये देखना भी दिलचस्प होगा। एक और बड़ी खबर है बिहार से। नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एक आणे मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड में अब शिफ्ट होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक आणे मार्ग में रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब 7 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर रोड के बीच में सिर्फ एक ही बंगला है, वो है 9 सर्कुलर रोड। 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला है। 2014 में जब जेडीयू ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था, उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद यादव। पार्टी को तब सिर्फ 2 सीट मिली और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और तब वो मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर रोड ही शिफ्ट हुए थे। अब 7 नीतीश कुमार के लिए भी एक लकी नंबर माना जाता है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों का नंबर भी 777 होता है। इसी बंगले में नीतीश कुमार और पीके की जोड़ी बनती है और वहीं से एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश का एक ताजा बयान भी आया है कि दोनों के संबंध मधुर हैं। नीतीश के निवास बदलने को लेकर अटकलें भी लग रही हैं कि कहीं और कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही, कहीं और विकल्प तो नहीं ढूंढे जा रहे। जैसे कहते हैं ना, यू नेवर नो नीतीश और यू नेवर नो बिहार। कुछ भी हो, लेकिन इतना तो दावे के साथ अब कहा जा सकता है कि अमित शाह का बिहार दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। उनके पास कोई ना कोई एक्शन प्लान है, मिशन है। बीजेपी मिशन 2024, अमित शाह का मिशन। नीतीश कुमार पर भी सबकी नजरें होंगी अमित शाह के दौरे के दौरान और खासकर अमित शाह के बिहार से लौटने के बाद। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि YouTube पर जाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे, और हमारी नजर हर घटनाक्रम पर बनी रहेगी।